यारां कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, समय होने के लिए जा रहा है शाम के 4 और अभी ना पतिदेव का कॉल आया है कि हमें अर्जेंट निकलना है आगरा के लिए। तो मेरे आगरा में ना, यानी कि मेरे मायके में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। और ये खुशखबरी आज नहीं, आज से 4-5 दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन ना बीच में मेरा तीजा का व्रत था, तो इस वजह से ना मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ना फिर नहीं बन पाता है। अपने घर में अपने हिसाब से पूजा पाठ कर लो। तो बस यहाँ पे तत्काल में टिकट हुई, कंफर्म हुई, तो बस अब हम लोग जाने लगे हैं। एकदम अर्जेंट ही प्लान बना, और वैसे तो प्लान था 10-15 दिन बाद जाने का, लेकिन ना फिर बच्चों के एग्जाम भी थे, तो बस इसलिए तो फटाफट से जल्दी जल्दी से तैयारी की। और यहाँ पे सासू माँ भी थी, तो जाना थोड़ा सा पॉसिबल हो पा रहा है। और फिर अगर हम बाद में सोचते ना, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती कि फिर बच्चों को दोनों को साथ लेके आना पड़ता, और फिर बच्चों के हाफे लेके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सासू माँ बोल रही हैं कि आप जाओ 2 दिन के लिए होके और आ जाना। तो बस सासू माँ का आशीर्वाद लिया, और इधर ना पतिदेव भी आ गए थे, और सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने तो सुबह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। सोच रही थी कि चलो तसल्ली से स्टार्ट कर लूँगी। अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ और क्या करूँ। चीज़ें बहुत थी, मैं ये चीज़ें आपको पहले भी बता सकती थी कि मायके में क्या हुआ है, लेकिन ना ऑन द स्पॉट और उसी जगह पे अगर वही चीज़ देखी जाए तो देखने में, सुनने में और कहने में ज़्यादा आनंद आता है। तो बस अनी भी हमें यहाँ पे बाय कर रहा है, तो अनी और मम्मी जी घर पर रह गई हैं, देवर जी आएंगे सोने के लिए। तो बस यहाँ पे बाइक से हम लोग जा रहे हैं स्टेशन तक, और स्टेशन से फिर हम लोग निकलेंगे आगरा के लिए, आगरा इंटरसिटी से। क्या है कि हम लोग जा रहे हैं आगरा अर्जेंट। बहुत ही खुशी की बात है, इस बार मैं खुशी में जा रही हूँ, और कह सकते हैं कि डबल खुशी में जा रहे हैं। तो अभी तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पतिदेव पतिदेव कहाँ रह गए? पतिदेव पीछे ही आ रहे थे, कहाँ पे रह गए? आ जाने देते हैं उनको, फिर चढ़ते हैं ऊपर। मायके से खुशी इतनी बड़ी मिली है कि ऐसे शब्दों में बताना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं बस ऐसे ही व्लॉग में आप लोगों को बता दूं। तो बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं आगरा जाऊं और उसके बाद ही आप लोगों को बताऊं, और फाइनली वो दिन आ गया है। तो मैं, पतिदेव और लब्बू जा रहे हैं, तीनों लोग। लब्बू आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसे ना जबरदस्ती लेकर आए हैं, क्योंकि ना फिर दोनों लोग रह जाते हैं, फिर सासू माँ को परेशान करेंगे। तो बस आ चुके थे स्टेशन पे, और यहाँ आने के बाद पतिदेव ने दिलवा दी मुझे चेयर, तो मैं आराम से बैठ गई हूँ। और चेयर दिलवाने की वजह ये है कि हमारी जो ट्रेन है ना, अब वो पूरी 45 मिनट लेट है। ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि हमारी ट्रेन छूटने वाली है, और एंड टाइम पे वो इतनी लेट हो जाती है कि फिर गुस्सा आने लगती है कि इतने टाइम तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मिल गए हैं पतिदेव के यार दोस्त, तो बस वो लगे हुए हैं यहाँ पे बात करने में। और फिर 45 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है। तो बस बैठेंगे अपनी ट्रेन में और जाएंगे आगरा। मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है, और जिनके मायके पास में ना, तो उनके लिए सही है। ज़रूरी नहीं है कि वो महीने 2 महीने तक रह पाते हैं, लेकिन ये तो है कि चलो टाइम पे पहुंच जाते हैं। और मेरा थोड़ा सा दूर है, तो इतनी जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता है। तो इस खुशी को भी, आज 5वां दिन है लेकिन हम आज जा पा रहे हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, जब समय मिलता है तभी आ पाते हैं। घर गृहस्थी में फंसने के बाद ना ऐसा ही हो जाता है कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। और वो तो सासू माँ थी, तो सासू माँ की वजह से हम लोग आ गए इधर ट्रेन में बैठते ही। और बस खाना पीना स्टार्ट हो गया है। पतिदेव इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, मैंने भी पी कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और यहाँ पर ड्राइंग चल रही है लब्बू की, ट्रेन में भी। कह रहा कि नहीं, मुझे कुछ बनाना है मम्मा, आप ना अपना मुझे फ़ोन दे दो और मैं फ़ोन में कुछ बनाऊंगा। तो मैंने ना अपना फ़ोन देने के लिए इसे मना कर दिया कि नहीं, आप अपने मन से ही कोई सीनरी वगैरह कुछ बनाओ। तो यहाँ पे पता है ये क्या बना रहा है कि फ़ोन नहीं दे रही हूँ ना, तो मैं पापा को बना रहा हूँ इधर। तो कह रहा है अभी सिर्फ हेयर बने हुए हैं, और अब ना मैं उनकी दाढ़ी मूंछ भी बना रहा हूँ। पतिदेव भी इतने खुश हो रहे हैं कि चलो मेरी यहाँ पे ड्राइंग बन रही है। अब लब्बू ने इधर लिख भी दिया है कि देखो मैं ना पापा को बना रहा हूँ इधर। चलो ठीक है, अगर ये दोनों लोग आते ना तो इतना परेशान कर लेते हैं। लब्बू अकेला आया ना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी। आराम से पहले अपना खाया पिया, उसके बाद अपनी ड्राइंग बनाई, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सो गया है ये। मतलब आज सफ़र का ना बिल्कुल पता ही नहीं चला, वरना ये दोनों बच्चे साथ में रहते ना तो इतना उदम करते हैं, इतना उदम करते हैं कि आस पड़ोस वाले होते हैं ना, तो वो भी मतलब ऐसा लगता है कि भैया चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या सोचेंगे जो लोग आस पास में बैठे हुए हैं। तो बस मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी यहाँ पे। और अब जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो आगरा ही है, और यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट स्टॉप आगरा। तो बस उतर चुके हैं, और जैसे ही आगरा में उतरती हूँ ना, तो एकदम
अजीब सी ही फीलिंग आती है। ये लगता है कि चलो अब हम अपनी जगह पे आ गए, जबकि ऐसा है कि आगरा केवल हमारा थोड़ा ही है, लेकिन लगता है ना कि जहाँ पे हमारा बचपन बीता हो और सारी गलियाँ घूमी हों, यार दोस्त हों, तो मतलब एक अलग ही वहाँ से अटैचमेंट रहता है। तो बस पहुँच चुके हैं और ट्रेन से उतरने के बाद ना हम लोगों ने कम से कम 15 मिनट वहीं स्टेशन पे ही हम बैठे रहे थे, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अब हम जब 15 मिनट के बाद आए ना, तब भी इतनी भीड़ है सीढ़ियों पर। और उसके बाद ऑटो लेकर हम निकल गए हैं। तो ये है बिजली घर। और क्योंकि इस समय ना गणपति बप्पा हर जगह विराजमान है, हर जगह, तो हर जगह लाइटिंग वगैरह हो रखी हैं और मतलब इतनी रौनक है सब जगह, हर जगह। मुझे ना जो ओरिजिनल वॉइस है उसे म्यूट करना पड़ा है, क्योंकि सब जगह डीजे गाने सब यही बज रहे हैं। थोड़ा सा आगे आके देखा तो अभी भी यहाँ पे जो डाक कावड़ होती है ना, तो वो वाली कावड़ यहाँ पे जा रही है, आप देख सकते हो। मैं ना ये सारी चीज़ें मतलब पहली बार आंखों से देख रही हूँ, मतलब ऐसे रील्स वगैरह में देखा है, लेकिन यहाँ पे ना मतलब आंखों से पहली बार देख रही हूँ कि इस तरीके से जाती है। आप देख सकते हैं पीछे बाइक चल रही है और ये भैया जो बीच में ना ये लेके जा रहे हैं डाक कावड़ जो इनके हाथ में है। तो ये मतलब लाइव मैंने अभी देखा है। और उससे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे इतनी लाइट लगी हुई है, इतनी लाइट लगी हुई है कि मन इतना खुश हो गया है। पता है एक बात ये सही है कि अगर आप दुख में जाते हो ना, तो आपको सब जगह बस ऐसा ही लगेगा कि दुख वाली चीज़ें ही आपको दिख रही हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। और अगर आप खुशी में जाओगे ना, तो सच में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खुश है। आप देख सकते हैं आज हम लोग खुशी में जा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे बाजार को सजा दिया गया है। और यहाँ पे ना गणपति बप्पा विराजमान है, आप दर्शन कर लीजिए। और ऐसे रास्ते में कम से कम ना हमको 4-5 गणपति बप्पा मिले। तो बस अंदर से मन इतना प्रसन्न है कि आज हम खुश हैं। तो देखो दुनिया कैसे जगमगा रही है। और आज से कुछ महीने पहले जब वो हादसा हुआ था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तब ऐसा लग रहा था कि एक एक मिनट इतने भारी पड़ रहे थे। एक एक मिनट ये लग रहा था कब, किस समय, किस पल, किस घड़ी पहुंच जाऊं मैं मेरे मायके। तो चलिए, भगवान सब जानते हैं, इसीलिए भगवान ने हमको डबल खुशी दी है कि भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ना दूसरे गणपति बप्पा विराजमान थे, इनके भी थोड़ी देर दर्शन करवाए। ऑटो वाले भैया ने थोड़ी देर रोक लिया था। और उधर ब्लू कलर की लाइट लगी हुई थी, इधर येलो कलर की। और हम पहुँच चुके थे अपने स्टॉप पे, सेवला पे। तो यहाँ पे आ गया है छोटा वाला भाई हमको पिक करने के लिए। और ये हैं उनके फ्रेंड जिन्होंने अभी इधर ही ढाबा खोल रखा है। तो वो आया था स्कूटी से लेने के लिए। उसे लग रहा था कि मैं और पतिदेव भी आ रहे हैं, लेकिन लब्बू पहले मना कर रहा था, फिर ज़बरदस्ती लब्बू को लेकर आए थे। तो बस अब हम लोग निकल जाएंगे। एक बाइक और आएगी, उससे सभी लोग। और घर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझसे लाड लड़ाती हैं और यहाँ पे इनकी सासू माँ इनसे लाड लड़ा रही हैं। और उसके बाद मम्मी जी मुझसे मिली, पहले पति देव से मिली। और इधर लब्बू ने पैर छुए, इधर भाई पैर छू रहा है। बड़ा वाला भाई जयपुर है, 2 भाई यहीं रहते हैं। तो एक तो सड़क पे ही मिल गया था, दूसरा वाला भाई ये है। जो खुशी की बात आई है और जो खुशी की बात है वो इसी भाई के घर में आई है। तो बस ये है छोटी वाली भाभी। तो यहाँ पे ना पानी वगैरह दे रही हैं। लब्बू इतना खुश है, कह रहा कि मम्मा ये कूलर मुझे इतना पसंद है। और ये कूलर ना जब हम पिछली बार आए थे ना गर्मियों में, तब पापा जी ने लिया था। इतनी अच्छी हवा देता है ये कि इसके आगे ना एसी भी फेल है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एकदम ना बिल्कुल खुले में रखा हुआ है बाहर, तो इतनी चिल्ड हवा देता है। एसी भी लगी हुई है। पतिदेव जाएंगे उस वाले घर में सोने के लिए, लेकिन मैं और मम्मी इधर ही सोएंगे, क्योंकि ना जिस काम के लिए आए हैं तो उस काम की थोड़ी सी रखवाली भी कर लें 2 दिन। तो बस सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद यहाँ पे भाभी जी ने दी कोल्ड ड्रिंक। तो बस पतिदेव इधर आराम से अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं ससुराल का। तो बस भाई ने भी इधर कोल्ड ड्रिंक पी। और उसके बाद इतना अच्छा लग रहा है, मम्मी तो इतनी खुश हो गई। मम्मी सो भी गई थी, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी सोया जाता है। मम्मी वगैरह मेरी जल्दी सो जाती है, क्योंकि जल्दी जगती है ना, फिर सारा दिन काम हो जाता है, तो 10 बजे तक सो जाते हैं। और हम लोग पहुँचे थे 11:30 बजे। और यहाँ पे दोनों भाभियाँ बना रही हैं खाना, और यहाँ पे नेहा की नौटंकी चालू है। लब्बू बना रहा है, कह रहे नहीं लाइट चालू कर लेने दो, उसके बाद ना मामी थोड़ी सी गोरी आएंगी, वरना ऐसे तो मामी हाय कर रही हैं। तो बस दोनों लोग खाना की तैयारी कर रही हैं। शिवानी सलाद वगैरह कट कर रही हैं, और यहाँ पे नेहा रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। चेहरा दिखना चाहिए, रोटी बेशक जल जाए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं आगरा, और अब लगी है भूख। और समय कितना हो गया है, 11:30। बस एक भाभी को सुबह दिखाएंगे, और किस वजह से यहाँ पे आए वो सारी चीजें मैं सुबह ही बताऊंगी आपको। तो बस अभी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी, खाते हैं। और
हाय शिवानी, शिवानी हाय, हाय नेहा, हेलो। खाना बना रही थी दोनों भाभियां और इधर ना पतिदेव ने ले ली अपनी थाली, बोल रहे थे कि हम तो जा रहे हैं अपने अड्डे पे, और ये जब भी आते हैं ना दूसरे वाले घर में ही सोते हैं। एसी उस घर में भी लगी है, इस घर में भी लगी है, लेकिन ये कंफर्टेबल उसी वाले घर में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उस घर में बहुएं वगैरह नहीं जाती हैं, बस लड़के ही लड़के रहते हैं उस वाले घर में, पापा और जैसे भाई वगैरह हैं वो तो, और बच्चे अच्छे भी नहीं जाते उस वाले घर में, और इस वाले घर में क्या है बच्चे अच्छे भी रहते हैं। तो इसीलिए अब ये अपना यहाँ पे ना अचार ढूंढ रहे हैं। इसमें मम्मी ने अचार निकाल के रखे हैं सारे, तो कटहर कटहर के जितने भी अचार हैं ना, तो बस कटहर कटहर के अचार यहाँ पे बीने जा रहे हैं। कह रहे कटहर के अचार और सब्जी, और सुबह कढ़ी बनी थी तो वही कढ़ी से खाना खा रहे। तो मम्मी बोल रही थी कि यहीं खा लो कूलर की हवा में बैठ के, तो बोल रहे थे कि नहीं मैं वहीं खा के और वहीं सो जाऊंगा। तो बस भाभी जी दे रही हैं इधर पानी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ कौन सी खुशी आई है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। जब मैंने इतने दिन तक इंतज़ार किया तो आप भी एक दिन इंतज़ार कर लीजिए। तो बस पतिदेव जा रहे हैं इधर दूसरे वाले घर में, और बच्चे आते ही ना अपने मामा की चीज़ों पे अपना हक जमाने लगते हैं। तो यहाँ पे लबू लेकर आया है अपनी मामा की स्मार्ट वॉच, तो वही दिखा रहा है कि मम्मा देखो मैं यहाँ पे मामा की स्मार्ट वॉच लेकर आया हूँ। और यहाँ पे शिवानी छू रही है पैर, क्योंकि वो आते ही ना जीजा जी की खातिरदारी में लग गई हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरी भी थाली आ गई है, तो मैं भी इधर खाना खा ले रही हूँ। सुबह का खाना खाया था दोपहर का 2 बजे का, फिर उसके बाद अब लगी भयंकर भूख, समय हो रहा है रात के 11:30, तो बस खाना खाएंगे। और क्या खुशखबरी है, खुशखबरी नहीं डबल खुशखबरी है। इसके लिए अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं, मेरी वीडियोस जरा भी आप लोगों को पसंद आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट डे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और मम्मी मेरी इतनी थक गई हैं कि मैं खाना खा ही रही थी, और खाते खाते ही ना मम्मी जी मेरी इधर सो गई हैं, क्योंकि सारा दिन हो जाता है उन्हें काम करते करते। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।